असल में इसी ऑफिस के अंदर 20 साल तक वेंडी के साथ एक काउंसलर की तरह रह चुकी थी एंड शी वाज द बेस्ट वन दे हैड। लेकिन उनके साथ कुछ भयानक घटित हुआ था, तो अब वो अपने ही घर में रहकर फॉस्टर किड्स को रखा करती। अब ये दोनों फाइनली अपनी कार से लॉरा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टू देयर सरप्राइज वहां पर ऑलरेडी एक म्यूट लड़का ओलिवर भी रहता था, जो कि बिल्कुल बोलता नहीं और उसका बर्ताव काफी अनसेटलिंग सा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा बहुत ही अजीब हो और उसे किसी चीज की भी सुध-बुध नहीं थी। एक और अजीब चीज ये थी कि यहाँ लॉरा ने अपने डॉग को प्रिजर्व करके रखा हुआ था एज अ स्टैचू, जो कि बच्चों को काफी अजीब लगता है। साथ ही साथ उसके घर में एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम जंकमैन था। वो हमेशा इधर उधर भागती रहती, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस घर के अंदर रहना ही ना चाहती हो। सबसे बड़ी बात कि लॉरा खुद पाइपर को देखकर बहुत ही ज्यादा लगाव दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो, लेकिन वो एंडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। लॉरा बहुत कोशिश करती है सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। आई मीन ओवर एक्साइटेड होना, ये सब चीजें करना काफी वियर्ड सा होता है। यानी कि लॉरा को देखते ही समझ में आ जाता है कि उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था। सबसे पहले तो लॉरा पाइपर को उसकी बेटी कैथी का ही रूम देती है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से रह सके, और एंडी को उसके बगल वाला रूम दिया जाता है जो कि उतना ठीक नहीं था। और यहाँ पर सिर्फ पाइपर का ही खास ख्याल रखा जा रहा था, जो कि बनता भी है। लेकिन कैथी का रूम क्यों दिया गया था, तो इसके लिए हमको लॉरा का पास्ट जानना होगा। असल में लॉरा की एक बेटी कैथी भी थी, जो कि कुछ समय पहले ही पूल में डूबकर खत्म हो गई, और लॉरा ने उसको बचाने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई और उसका सदमा उसके अंदर आज तक था। अब यहाँ पर एक अजीब चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो घर है ना वो काफी आउटस्कर्ट्स में है। अब आप ये कहोगे कि इसमें अजीब बात क्या है, बहुत सारे घर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके घर के इर्द गिर्द एक सफेद घेरा बना हुआ था। बहुत ही ज्यादा भयानक सी चीज ये दर्शा रहा होता है, और ऐसा ही सफेद घेरा मूवी की शुरुआत में भी था, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही फील आ रही थी। अब देखो यहाँ पाइपर पार्शियली ब्लाइंड होती है और धीरे धीरे लॉरा उसमें कैथी की झलक देखने लगती है। ओलिवर भी कुछ ज्यादा ही क्रीपी है, कभी अपने आप को काटता रहता है, कभी चीजें चबाता है, और कभी कभी तो नाइफ को भी चाटता रहता है जैसे कि उसे हमेशा भूख लग रही हो। लेकिन बार बार यहाँ पर लॉरा उसको यही कहती रहती है कि अभी वक्त नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर ये कुछ तो खिचड़ी पका रही थी। खैर उसको लॉरा हमेशा अपने रूम में बंद करके ही रखा करती, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। ऐसा लगता था कि जैसे ओलिवर को भी किसी चीज की सुध बुद्धि नहीं थी। आई मीन होता है ना किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा अजीब सा करके रखा जाए, बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी। अब एंडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीरियसली कुछ तो गलत हो रहा था, तो वो एक बार फिर से फॉस्टर होम की लीडर यानी कि सोशल वर्कर वेंडी को फिर से फोन करता है और बताता है कि जब वो 18 का हो जाएगा तो वो पाइपर को यहाँ से ले जाएगा। अब होता यह है कि ये बात जैसे ही लॉरा सुन लेती है तो वो काफी डिस्टर्ब सी हो जाती है, और उसके बाद वो शुरुआत करती है एंडी के मेंटल स्टेट को मैनिपुलेट करने का, और वो दिखावा करती है कि एंडी अनस्टेबल है, अब्यूजिव है, जैसे कि उसके पिता अब्यूजिव हुआ करते। इनफैक्ट लॉरा ने घर के